जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम MPPSC 2026 का प्रीलिम्स का यूनिट 10 जिसमें हमने भील ट्राइब कंप्लीट कर लिया है। अभी हम उसके MCQ को कंप्लीट कर रहे हैं। करीब हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड पार्ट। अगर आपने पुराने वीडियोज और MCQs नहीं देखे हैं तो जाके उसे जरूर देखिए। डेफिनेटली आप एग्जाम में आपको हेल्प हो पाएगी। और काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है यूनिट 10, तो उस पर आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको 100% आप करके आ पाएंगे। तो थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में, बिकॉज जॉब के साथ थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। बट फिर भी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो अब आता है कि भील ट्राइब इज प्रिडोमिनेटली कंसंट्रेटेड विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में भील ट्राइब सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ पे है। कंसंट्रेटेड मतलब किस रीजन में सबसे ज्यादा। देखिए, वर्ड आपको हमेशा याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि MPPSC में जो है कि आप अगर शब्द, अभी तो निगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप ये वर्ड याद नहीं करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। रीजन पूछा है, ठीक है, तो रीजन की अगर बात करें तो आपका इसका आंसर मालवा, निमाड़ और झाबुआ बेल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न MP में जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसके रिलेटेड फैक्ट ये है कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी वाला जो एरिया है उस एरिया को आपका भील का बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एक ऑप्शन याद हो जाएगा कि कंसंट्रेटेड किस एरिया में है, तो मालवा, निमाड़ और झाबुआ वाले एरिया में। और अगर पूछ लिया कि भील बेल्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी जो है वो भील बेल्ट में आते हैं। इसके बाद बात करें विच डिस्ट्रिक्ट इज कंसिडर्ड द कोर एरिया ऑफ द भील पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखिए, इसमें आपका रीजन पूछा था, इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर हम जाए तो झाबुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा जो भील जो पाए जाते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं, वो झाबुआ रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि भील ट्राइब इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भील ट्राइब का जो मेंशन है वो कहाँ पे मिलता है, तो आर्टिकल जो है 342 जो है उसमें आपका क्या है, भील ट्राइब के बारे में मिलता है, ठीक है। इसके बाद तो हम बात करेंगे हु हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई कम्युनिटी एज ए शेड्यूल ट्राइब। तो इंडिया में किसको ये अधिकार है कि वो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये अधिकार जो है प्रेसिडेंट के पास होगा, बिकॉज अगर ये पावर हम स्टेट के हाथ में दे दें तो वो अपने वोट बैंक के लिए इस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। और इसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड कर सकती है। इसके बाद बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई कौन कर सकता है, और कभी उसको अमेंड करना है, मतलब उसको जोड़ना है, घटाना है, हटाना है, तो पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। इसके बाद बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन मध्य प्रदेश इज गवर्न अंडर। तो आपको 5th और 6th शेड्यूल मैंने कंप्लीट किया, पुराने वीडियो जाके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैंने इसको पूरे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी ये बताएंगे कि जो है 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, और MP जो है वो 5th शेड्यूल में आता है। इसका आंसर जो है 5th शेड्यूल होगा। इसके बाद बात करें भील सोसाइटी प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। भील सोसाइटी जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती है, कास्ट के बेस पे, क्लैन के बेस पे, या उनके जो ऑक्यूपेशन जो होता है, कार्य करने का जो मतलब उनकी जॉब जो होती है ना, या टेरिटरी या एक एरिया डिवाइड कर जाता है। ऐसा नहीं है, क्लैन के बेस पे उनका एक क्लैन होता है। भील्स में भी क्लैन होते हैं, भी सब क्लैंस होते हैं, तो क्लैंस के बेस पे ये डिसाइड होता है, ठीक है। क्लैन मतलब हो गया जो एक ही, क्लैन मतलब जैसे आपका वंश होता है ना, तो एक ही चीज को, एक ही कस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको क्लैन कहा जाता है। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ भील का सब क्लैन। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कंप्लीट भी किया है, और मैंने यहाँ पे ये भी ट्रिक के माध्यम से उसको याद भी कराया था। तो भील जो होता है, भील अगर आप देखें तो पहली बात तो भील का मतलब ही जो होता है वो क्या होता है, बो होता है। बो मीन्स धनुष। तो आपको बो धनुष से याद आ जाएगा कि महाभारत में भील जो धनुष लेके आते थे, तीर लेके किस पे आते थे, रथ में सवार होके आते थे। तो रथवा इसका मैंने तरीका बताया था आपको याद करने का। तो भील इन सब में जो है रथवा जो है वो जो है भील का सब क्लैन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि भील क्लैन में मैरिज जो होती, शादी जो होती है, वो जो होती, किस तरह की शादी जो है वो परमिटेड है या प्रोहिबिटेड है। तो अगर सेम क्लैन में जो है शादी, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, गोत्र होता है, तो सेम गोत्र में हम शादी नहीं करते, उसी तरह के सेम क्लैन में भी शादी जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉलो होती है, एक्सोगोमी फॉलो होती है। एक्सोगोमी का मतलब क्या होता है, देखिए, मोनोगामी मतलब एक शादी, और पॉलीगैमी मतलब दो शादी, और एक्सोगोमी का मतलब होता है जो आपका सोशल, कल्चर और लीगल प्रैक्टिस है वो आपके स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से जो बाहर है वो आप नहीं कर सकते, मतलब ठीक है, मतलब
सोशल ग्रुप से बाहर ही करेंगे, मतलब सेम क्लैन में नहीं करेंगे, उसको एक्सोगामी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक वर्ड होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोगामी कहते हैं। एक्सोगैमी कहते हैं। जैसे पॉलीगैमी होता है ना, मोनोगैमी मतलब एक शादी, पॉलीगैमी मतलब बहुत सारी शादी, एक्सोगैमी मतलब जो होता है एक्स, जैसे बाहर, इस चीज से बाहर। तो आप एक क्लैन के बाहर ही शादी करते हैं, इसको, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोगामी बोला जाता है। इसके बाद बात करें द ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन अमंग विलेज नोन एज, जो आपका जो गांव का सरपंच, मतलब भील ट्राइब का, जैसे हमारे सरपंच होता है, इस तरह भील ट्राइब का जो सरपंच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायक बोला जाता है। इसके बाद बात करें कस्टमरीज लॉ अमंग विलेज इन्फोर्स्ड मेनली बाय, जो कस्टमरीज लॉ, कस्टमरी जो ये लोग खुद बनाते हैं, कस्टम करते हैं। कस्टम मतलब जो बुक में लिखा नहीं होता, एक रूल बना लिया जाता है। जैसे कि क्या, सब मान लो एक रूल है, एक कस्टम माना जा रहा है कि जब किसी लड़की को शादी करनी है तो सबसे पहले, शादी से पहले 5 से 10 दिन के लिए वो लड़के के घर में जाके रहेगी। अगर उसको पसंद आया लड़के का घर, वो घुल मिल पाई उसके माँ बाप से, तो उससे शादी करेगी। तो इसको कस्टमरीज लॉ बोलते हैं। तो जो कस्टमरीज लॉ, इनको इन्फोर्समेंट कौन करता है, ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो बड़े लोगों का एक ग्रुप होता है वही करता है। ऑब्वियसली इसमें पुलिस नहीं बोल सकती, कोर्ट नहीं बोल सकता, रेवेन्यू अफसर्स, गवर्नमेंट नहीं बोल सकती इसमें, क्योंकि इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद बात करें भील विलेज आर जनरली लोकेटेड इन, भील मोस्टली कहाँ होते हैं, तो हिली फॉरेस्ट रीजन में, मतलब जो पहाड़ वाले एरिया होता है, सर्वाइव भी करना है इनको, बाढ़ से भी बचना है, तो हिली वाले एरिया पे रहते हैं। विच टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम इज कॉमन, कौन सी टाइप का फैमिली सिस्टम जो है वो कॉमन होता है, तो ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं, ये हमेशा मिलजुल के रहते हैं, और एक ही जो क्लैन होता है वो एक जगह पर रहता है, और उसको फाल्या बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एक एरिया पे लोग, ये लोग क्या कहते हैं, निवास करते हैं, तो इसमें ज्वाइंट फैमिली में रहने की में परंपरा है। इसके बाद बात करें तो भील लैंग्वेज बिलोंग, भील की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से बिलोंग करती है, जैसे बहुत सारी द्रविडियन से, इंडो आर्यन से, ऑस्ट्रिक से, या टिबेटन बर्मा से। तो हम ये मानते हैं कि इंडो आर्यन जो होते हैं उनसे जो है इनकी लैंग्वेज जो है ली गई है, तो इंडो आर्यन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात भील सोशल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइबर्स, तो इगैलिटेरियन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इगैलिटेरियन बोला जाता है। इगैलिटेरियन का आप एक तरह से मतलब ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति होता है, प्रणाली होती है, समाज होता है, सबके लिए समान अधिकारों को मान्यता देने वाला ये हमेशा माना जाता है। कि भील ट्राइब में किसी के बीच में ऐसा नहीं है कि हियरार्कियल है कि वो राजा बन रहा है तो वही राजा बनता रहेगा, नहीं, या वो पंच बन रहा है, वो नायक बन रहा है तो ऐसा नहीं है। कास्ट बेस्ड भी नहीं है, फ्यूडल भी नहीं है, इगैलिटेरियन बेस्ड है, मतलब सबको बराबर समानता दी जाएगी। विच एक्ट प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस टू दैट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशा का आप लोग फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो है जो एक्ट है जिससे ट्राइबल एरिया में जो भील, इंक्लूडिंग जो भील है, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया कि आप सेल्फ गवर्नेंस को फॉलो करें, आपके जो कस्टमरीज लॉ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपने एरिया को सेल्फ गवर्न करें। तो ये पेशा एक्ट होता है। पेशा का कमेंट सेक्शन में आप क्या बताएंगे हमें, फुल फॉर्म बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें भील ट्राइब कल्चर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच फैक्टर, तो भील ट्राइब का जो कल्चर है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेस्ट और नेचर को अपना भगवान मानते हैं, तो हमेशा ये इसी के पास रहना चाहते हैं, इसलिए फॉरेस्ट और नेचर से इनका रिलेशन है। इसके बाद बात करें भील ट्राइब कल्चर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच फैक्टर, तो वो सेम जो हो गया वो आपका फॉरेस्ट वाला जो हो गया उसी के बारे में है। ठीक है, तीनों वहीं से लिए गए। उसके बाद बात करें व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लैन सिस्टम अमॉन्ग व्हील्स, तो जो है उसमें एनिमल और प्लांट सिस्टम जो है ना वो होता है क्लैन सिस्टम का, मतलब टोटेम बोला जाता है उसको। ठीक है, ये एक वर्ड याद कर लीजिए आप लोग, टोटेम जो होता है वो, इसका मतलब है कि इनका जो क्लैन डिवाइड हो रहा है वो किस बेस पे डिवाइड होगा, वो एक तो डिवाइड होगा कि वो जैसे कि वो एक तरह के जो एनिमल है, ठीक है, जिनको पालन कर रहे हैं, या एक तरह के प्लांट्स जिनकी पूजा कर रहे हैं, या एक तरह के नेचुरल ऑर्गेनिज को ये क्या मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका उस बेस पे डिवाइड होगा। सपोज मान लो कोई है जो किसी डियर है, कोई हिरण है, ठीक है, उसको मानता है अपना सब कुछ, उसको भगवान मानता है या उसकी पूजा करता है, तो वो एक क्लैन में आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो पीपल की पूजा करते हैं तो दूसरे क्लैन, तो क्लैन बेस्ड जो डिपेंड करता है, टोटेम पे डिपेंड करता है। इसको एनिमल प्लांट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मैरिज रूल रिलेटेड टू द क्लैन अमॉन्ग व्हील्स, भील के बीच में जो क्लैन, जो एक्सोगामी, जैसे मैंने बताया एक्सोगामी मतलब बाहर ही हमेशा शादी करेंगे, अपने क्लैन में शादी नहीं करेंगे, इसको एक्सोगामी बोल रहा था। इसके बाद मैरिज विद इन द सेम क्लैन इज कंसिडर्ड प्रोहिबिटेड, इसको प्रोहिबिटेड माना जाता है, सेम क्लैन में ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें क्लैन सिस्टम इज रिलेटेड टू, क्लैन सिस्टम जो होता है किस तरह से, मैरिज रेगुलेशन के लिए बनाया, मतलब मोस्टली क्या है, मैरिज रेगुलेशन के लिए बनाया गया कि आपको हमेशा क्लैन से बाहर ही शादी करनी है। तो ठीक है,
तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें कि क्लैन मेंबरशिप इज एक्वायर्ड थ्रू, क्लैन की जो मेंबरशिप किसके थ्रू, फादर के थ्रू में से एक्वायर्ड होती है। ठीक है, फादर आपका अगर सेम क्लैन का था तो आपको उसी क्लैन में रखा जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें पैट्रियार्कल थोड़ा सिस्टम है क्लैन के केस में। टाइप्स ऑफ डिसेंट अमॉन्ग व्हील्स, जो टाइप्स ऑफ डिसेंट है, मतलब जो डिसेंट मतलब नीचे वाले जो लोग जुड़ते जाते हैं वो कैसे, पैट्रिनियल जो है, पैट्रिलिनियल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पैट्रिलिनियल कहते हैं इस सिस्टम। पैट्रिलिनियल का मतलब फादर से रिलेटेड जो भी सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रिलिनियल सिस्टम बोलते हैं। पैट्रिलिनियल सिस्टम अगर बात करें तो मतलब रिलेशनशिप जो फादर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को आगे सब कुछ माना जाता है, उसी को हम लोग पैट्रिलिनियल सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें आप लोग व्हील में थोड़ा ध्यान देंगे कि जो आपका मेंबरशिप एक्वायर्ड होगी फादर के थ्रू एक्वायर्ड होगी, और जो भी डिसेंट जो भी सिस्टम नीचे आप आगे बढ़ेंगे या किसी क्लैन में जुड़ेंगे तो वो सिस्टम आपका पैट्रिलिनियल सिस्टम। इसके बाद बात करें पर्पज ऑफ सब क्लैन। सब क्लैन का पर्पज क्या है, सब क्लैन का पर्पज सोशल आइडेंटिटी है, मैरिज रेगुलेशन। सोशल आइडेंटिटी का मतलब देखो, एक क्लैन में भी जैसे कि अब मैंने मान लिया कि ब्राह्मण, हम जैसे नॉर्मली ब्राह्मण जाति सुन जाते हैं, तो ब्राह्मण में भी देखो दुबे, तिवारी, मिश्रा, चतुर्वेदी ऐसे करके होते हैं। सब का अलग अलग सिस्टम होता है, सब अलग अलग चीज को फॉलो करते हैं। तो उसी तरह भील में भी सब बहुत सारे सब क्लैन, भील का भिलाला हो गया, रथवा हो गया, ऐसे सब क्लैन। और ये थोड़ा अलग अलग सिस्टम को माना, जैसे मैंने बताया कुछ लोग हिरण की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पीपल की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पानी की पूजा कर रहे हैं। तो उनको आइडेंटिटी देने के लिए, उनको सोशल आइडेंटिटी, वो अपने एक सिस्टम के साथ रहें, एक सिस्टम को फॉलो करें, अपने उनका मैरिज रिलेशन अलग अलग तरीके से उसको फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, सब क्लैन बना दिया। क्लैन आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद, क्लैन आइडेंटिटी जो टोटेमिक सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल और प्लांट, एक टाइप के एनिमल को अगर पूजा कर रहे हैं या मान रहे हैं या एक टाइप के प्लांट को मानते हैं तो उसको हम लोग क्या है, क्लैन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। उनकी क्लैन की आइडेंटिटी हमेशा टोटेम सिस्टम के थ्रू टोटेमिक सिंबल बोला जाता है। ठीक है, क्लैन रूल्स अप्लाइज एट, क्लैन का जो रूल है किस पे अप्लाइज होता है, इंटायर ट्राइब पे। ठीक है, क्लैन का जो रूल होगा हमेशा इंटायर ट्राइब पे, जो उसके अंदर जितने भी ट्राइब्स रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे मैंने आपको जैसे बताया उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वो हमेशा सब पे लागू होता है। इसके बाद बात करें कि रिलेशन बिटवीन भील क्लैंस आर रेगुलेटेड बाय, तो रिलेशन जो भील के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे, कस्टमरीज लॉ, हमेशा कस्टमरीज, ये लोग क्या हमेशा फॉलो करते हैं, सपोज कोई चीज रिटर्न रूल है उसके ऊपर ये लोग अपने कस्टमरीज लॉ, कस्टमरीज जो ये लोग खुद लॉ बनाते हैं जो वर्बल तरीके से फॉलो हुआ होता है उसको हम कस्टमरीज लॉ बोलते हैं। तो ये जो भील क्लैन है रेगुलेट होता है कस्टमरीज लॉज के लिए। और वायलेशन ऑफ द क्लैंस रूल रिजल्ट, अगर वायलेशन आप करते हैं सोशल पेनल्टी बोलते हैं। इनका जो एक जैसे आप पंचायत होती है, इनकी अगर एक पंचायत होगी तो वो डिसाइड करेगी कि आपको क्या सजा दी जाएगी। क्लैन अमॉन्ग भील ये टाइप ऑफ किनशिप ग्रुप होता है। क्या कैसा ग्रुप होता है, ये लोग एक किनशिप ग्रुप माना जाता है। किनशिप का मतलब आप मान लीजिए कि एक सोशल इन्वेस्टर सिस्टम है जिसपे आपका एक दूसरे से क्या रिलेशन रहेगा, मतलब ब्लड के थ्रू रहेगा, मैरिज के थ्रू रहेगा, उसके थ्रू ही डिवाइड होता है। तो नॉर्मली जो होता है कि ब्लड के थ्रू डिसाइड होता है कि ये किस क्लैन का है या किस क्लैन का है। ठीक है, तो एक तरह से इसको आपको याद रखना इस सिस्टम। उसके बाद व्हील क्लैन सिस्टम इज लिंक्ड विद, व्हील क्लैन सिस्टम जैसे कि मैंने टोटेमिज्म, टोटेमिज्म सेम चीज है कि हमेशा जो एक टाइप के प्लांट को या एक टाइप के एनिमल को ये मानते हैं तो वो एक ही क्लैन में माने जाते हैं। डच क्लैन हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस अमॉन्ग व्हील, यस, रिचुअल बेस्ड पे भी ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि माना जाता है इनका क्लैन सिस्टम, कि जैसे मैंने बताया ये पेड़ पूजा करते हैं तो एक ही क्लैन में आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली सही है। उसके बाद बात करें क्लैन मेनली रिलेटेड टू, क्लैन जो है किससे रिलेटेड होता है, तो ये मैरिज एंड किनशिप से रिलेटेड। नॉर्मली क्या होता है कि मैरिज एंड किनशिप के लिए क्लैन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बोला गया मैंने, एक ही क्लैन में शादी नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये क्लैन किस लिए डिवाइड किया गया, मैरिज के लिए। सेकंड किस लिए डिवाइड किया गया, सोशल इंडिविजुअलिटी के लिए कि आपको जो फॉलो करना है। और तीसरा जो डिसाइड किया गया वो मैरिज के लिए, वो डिसाइड किया गया है किसके लिए, वो डिसाइड किया वर्शिप के लिए। ठीक है, पूजा के लिए। तो इस तरह से प्रायोरिटी है, तो मैरिज सबसे पहले माना जाता है, उसके बाद सोशल इंडिविजुअलिटी, और उसके बाद जो होता है वर्शिप, पूजा किस चीज की आप करते हैं उसके ऊपर माना जाता है। इसके बाद बात करें कि स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट ऑफ व्हील सिस्टम क्या है, जो सबसे छोटी यूनिट किस चीज से मिलकर बनता है, सबसे सबसे छोटा होता है उसको फैमिली बोला जाता है। ठीक है, फैमिली बोला जाता है। फैमिली से ऊपर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक विलेज बना देंगे, विलेज मिलकर एक ट्राइब बना देंगे, और ट्राइब मिलकर एक क्लैन बन जाता है। तो इस तरह से इनका जो है सिस्टम चलता है। टाइप ऑफ फैमिली अमंग विलेज जनरली जो होती है न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर
जो टाइप ऑफ फैमिली अमंग व्हील जनरेशन, देखिए अभी क्या है कि ये लोग फैमिली जो होती है वो न्यूक्लियर रहती है ये लोग, लेकिन साथ में ज्वाइंट इनका सोसाइटी जो होता है वो ज्वाइंट सोसाइटी होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आप तो ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ जो फैमिली है वो व्हील में न्यूक्लियर ही रहेगी, बट इनकी सोसाइटी जो होगी वो ज्वाइंट सोसाइटी होगी, एक साथ मिलकर रहेंगे। उसके बाद बात करें पोस्ट मार्शल रेसिडेंस अमंग व्हील जो होता है वो अब पेट्री होता है, ठीक है। पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस, पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस मतलब अगर शादी हो गई आपकी तो उसके बाद आप कहाँ रहेंगे, तो जो आपका पेट्री लोकल मतलब फादर जहाँ पर रहते हैं ना लड़के के, वहीं पे आपको रहना पड़ता है, वही आपका क्लैन हो जाता है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें मेन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो कस्टम एंड ट्रेडिशन, ऑब्वियसली सबसे पावरफुल इनके यहाँ कस्टमरीज लॉ ट्रेडिशन होता है, उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ व्हील पंचायत जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो पंचायत जो होती है किस लिए होती है, ऑब्वियसली पंचायत आपको पता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए होती है, नॉर्मली हम जानते हैं। भील पंचायत इज जो है कस्टमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बता दिया जहां भी कस्टम्स लॉ आ जाएगा वो हमेशा गवर्नमेंट बॉडी और एनजीओ और जुडिशियल कोर्ट से हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि इनको एक सोशल जो है इंडिविजुअलिटी जो प्रोवाइड की गई है कहाँ से, आपका गवर्नमेंट साइड से। नेचर ऑफ सोशल पनिशमेंट जो होगा वो सोशल बाइकॉट या फाइन्स, नॉर्मली क्या होता है लोग क्या कहते हैं उसको भगा देते हैं कि भाई आप यहाँ से जाइए, या कुछ आपको फाइन दिया जाता है कि आपको इतने पैसे जो है देने पड़ेंगे। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो आपका रिलेटिवली बेटर है, नॉर्मली जो हमारे समाज से थोड़ा सा बेटर है, क्या क्योंकि यहाँ पर समानता की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एल्डर कंसेंसस पे होता है, नॉर्मली क्या होगा बड़े लोग जो होते हैं, नॉर्मली पंचायत जो होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि लीडरशिप जनरली है, लीडरशिप जो है एल्डर्स ऑब्वियसली बड़े लोग जो होते हैं वही लीडरशिप करेंगे। हाईएस्ट सोशल यूनिट जो होती है वो उनकी कौन सी होती है, ट्राइब होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो आएगी फैमिली, फैमिली आएगी, फैमिली के बाद आपका विलेज आएगा, विलेज के बाद जो है आपका क्लैन आएगा, क्लैन के बाद आपका ट्राइब आएगा। तो इस तरह से ये भी सिस्टम क्वेश्चन में आ सकता है। इसका सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड जो होता है किनशिप एंड कस्टम, जो आपका किनशिप मैंने बोला जैसे ब्लड ग्रुप हो गया उसके हिसाब से फॉलो करें, और कस्टम्स जो फॉलो करके उसके हिसाब से जो है सोशल स्ट्रक्चर का बनाया जाएगा। उसके बाद सोशल कोहेशन इज मेंटेन थ्रू जो है कस्टम एंड रिचुअल, सोशल कोहेशन जो है जो भी समाज में जो भी वर्ण व्यवस्था जो भी समस्त व्यवस्थाएं चलेंगी वो आपका कैसा कस्टम्स और रिचुअल जो है इनके थ्रू ही फॉलो होगा। वायलेशन ऑफ द ट्रेडिशन इज वायलेशन इज द सोशल नॉर्म्स, अगर आप किसी चीज का पालन नहीं करते तो उसको सोशल नॉर्म के जो समाज है उससे अलग माना जाएगा और उसकी आपको सजा दी जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका क्या है, सोशल हार्मनी के लिए हमेशा जो होगा, जो किसके लिए, किसी पॉलिटिकल पावर के लिए, इकोनॉमिक पावर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल हार्मनी के लिए हमेशा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमेशा ये रहेगा। इसके बाद बात करें कि रोल ऑफ रिटेन लॉ जो होता है वो सेकेंडरी ऑफ कस्टम्स होता है, नॉर्मली जो होता है फर्स्ट जो प्राइमरी क्या होता है, जो कस्टमरीज लॉ होते हैं, जो उनके रूल्स रिचुअल्स होते हैं जो लिखे नहीं नॉर्मली रहते हैं वो हमेशा फॉलो होते हैं। तो इस तरह से आशा कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सीखने को मिलेगा और आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएंगे, मेरा प्रॉमिस है। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।